हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपी जुडिशरी के सिलेबस की। लेटेस्ट जो बदलाव हुए हैं सिलेबस को लेकर, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ जुडिशरी में ऐसा दौर चल रहा है कि भाई इतनी तेज तो गवर्नमेंट नहीं बदलती जितनी तेज जुडिशरी का अपने सिलेबस चेंज हो रहा है। आए दिन कुछ न कुछ करामात ये लोग दिखाते जा रहे हैं, और सही भी है एक तरीके से, क्योंकि देखिए लॉ जो है डिमांड के ऊपर निर्भर है ना। जैसी समाज की डिमांड रहती है उसी हिसाब से लॉ भी तैयार होती है। जब डिमांड होगी कि भाई इस चीज के संबंध में लॉ बननी चाहिए तो उस हिसाब से फिर लॉ बनती है। जब जरूरत महसूस विधायिका द्वारा की जाती है कि हाँ इस पर एक कानून बनना चाहिए, तो उस आधार पे आपका कानून बनता है, क्योंकि वो देन होती है, वो डिमांड होती है लॉ की कि वहाँ जरूरत है। तो उस जरूरत की पूर्ति के लिए क्या होता है, लॉ का निर्माण होता है। तो ये कुछ हद तक सही भी है कि होना भी चाहिए। और चीज़ें जो स्टूडेंट्स अब नए आ रहे हैं या जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्या इस समय लॉ चल रहा है। ठीक है, और जो भी चेंजेस अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे वो महिलाओं से ही संबंधित लॉ आपको मिलेंगे। अधिकतर चेंजेस मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन्हीं से संबंधित जो है अपराध ज़्यादा घटित होते हैं। चाहे वो घरेलू हिंसा से संबंधित आप ले लीजिए, दहेज से संबंधित है, ये अन्य चीज़ें जो भी हैं, वो महिलाओं से संबंधित अपराधों को देखते हुए नए नए लॉ का निर्माण किया जा रहा है और उसी को आपके सिलेबस में ऐड किया जा रहा है। सिलेबस की बात करें तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार मैंने पीसीएसजे के मेंस में क्या क्या बदलाव हुए हैं इसके संबंध में ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखी है। मेंस में यूपी जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां मेंस में आप देखेंगे कि जो जीएस का पेपर था वहां 9 माइनर एक्ट जुड़ गए, और जो लैंग्वेज का पेपर था उसमें बदलाव किए गए, और जो लॉ का थर्ड पेपर था, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जो लॉ का थर्ड पेपर था वहां भी चेंजेस किए गए। अब इन्होंने क्या किया, अब हमारे जो प्री है यूपी जुडिशरी की जो प्री है उसमें भी चेंजेस कर दिया, क्योंकि अभी तक किसी को आभास नहीं था, अभी तक मैं या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपको नॉलेज दे रहा होगा, अभी तक यही था कि भैया जो जुडिशरी का है मेंस है सिर्फ चेंजेस वहाँ हुए हैं, प्री में नहीं चेंज हुआ है। अभी तक तो ये था कि प्री जैसा है वैसा ही पढ़ना है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्री में भी चेंजेस कर दिए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। आइए, आपको पता होगा कि हमारे प्री में, मैं यूपी जुडिशरी की ही बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, प्री में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर हैं इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहला हमारा पेपर आता है जीएस आता है, ठीक है। दूसरा पेपर क्या आता है हमारा? दूसरा पेपर आता है लॉ आता है, ठीक है, लॉ आता है। ये 2 पेपर आते हैं हमारे, जीएस और लॉ आता है। जो जीएस है इसकी बात करें, जो जीएस है वो कितने नंबर का आता है? वो 150 का आता है, 150 मार्क्स का आता है। और वहीं लॉ की बात की जाए तो लॉ जो है वो 300 का आता है, ठीक है। जीएस 150 और लॉ 300। अब समझिए, जीएस में अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? जीएस में हम लोग पढ़ते थे करंट अफेयर्स पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ा करते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे,
साइंस पढ़ते थे, जनसंख्या से संबंधित मामलों को देखा जाता था, आर्थिक से संबंधित मामलों को देखा जाता था। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ पढ़ा जाता था? ये फर्स्ट पेपर आपके जीएस में पढ़ा जाता था। ध्यान रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो हम पेपर बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं प्री की, ठीक है, ये प्री की बात हो रही है। तो जीएस में ये सब पेपर पढ़ाया जाता था। ये अभी भी पढ़ा जाएगा, ये है, ये पढ़ना है आपको, अभी भी पढ़ना है, लेकिन इसमें और चीजों को ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? अब समझिए, यहां ऐड किया गया 9 माइनर एक्ट, ठीक है। ये 9 माइनर एक्ट को क्या किया गया? ऐड किया गया। काफी स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज थे, कमेंट कर रहे थे और कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर 9 माइनर एक्ट जो है अभी तक तो मेंस में थे, क्या पीसीएसजे प्री में भी क्या ऐड हो गए हैं? तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर इस चीज को क्लियर कर दिया जाए कि जो 9 माइनर एक्ट थे अभी तक मेंस में थे, अब वही माइनर एक्ट अब आपको कहां पढ़ने हैं? प्री में पढ़ने हैं। प्री में कहां पढ़ने हैं? जीएस में पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जीएस में जो 150 मार्क्स का था, यहां 9 माइनर एक्ट को जोड़ दिया गया है। वही 9 माइनर एक्ट है जो मेंस में पढ़ने हैं, वही प्री में पढ़ने हैं। अंतर सिर्फ ये होगा कि वहां जो मेंस में है 9 माइनर एक्ट, उसको आपको रिटन रूप में लिखना होगा, जबकि यहां क्या है, यहां क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। अंतर यही होगा। सेम कंडीशन जैसे जब एचएस वाले अगर सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि जो एचएस की तैयारी करते हैं आप, जो लोकल एक्ट है वहां का, जुडिशरी में क्या होता था कि पीसीएसजे में जो मेंस में जुडिशरी वो लोकल एक्ट है थर्ड पेपर में, वो सिर्फ मेंस में आता था, प्री में नहीं। जबकि एचजीएस में क्या होता है कि वो जो लोकल एक्ट है वो तो मेंस में आता ही आता है, लेकिन वो प्री में भी आता है। वही सेम कहानी यहां भी है। तो ये क्या हो गए, ये तो मेंस में आएंगे ही आएंगे, ये प्री में भी अपना दर्शन देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये प्री में भी है, अब ये कहां है, ये मेंस में भी है, ठीक है। ये दोनों जगह आपको दिखेंगे, प्री में भी और मेंस में भी। इस वजह से इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, समझिएगा, ये वैल्यू बढ़ गई है इनकी। इस पे फोकस करना होगा। जिस तरह आप फोकस लोकल एक्ट पे करते थे, जुडिशरी वाले जो पीसीएसजे की बात कर रहा हूं, लोकल एक्ट पे करते थे मेंस में, उसी तरह अब इन पे भी फोकस आपको करना होगा, जो 9 माइनर एक्ट है। मतलब कि आपको मेंस का भी देखना है और प्री का भी देखना है, ठीक है। अब रही बात कि देखिए 9 माइनर एक्ट को लाया तो गया है, मगर ये कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि ये कितने नंबर का होगा, ये नहीं पता चल पा रहा है। मतलब कि देखिए जो जीएस हमारा है, ये जो जीएस है ये 150 नंबर का था, ठीक है, अभी भी है 150 नंबर का है, लेकिन ये कितने नंबर का होगा? जो हम जीएस पहले पढ़ा करते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब जो पढ़ा करते थे, वो और ये कितने कितने नंबर में डिवाइड किया गया है ये नहीं पता है, न तो नोटिफिकेशन में बताया गया है। जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, या गलत भी हो सकता हूं मैं, ये एकदम लिखित हुई बात नहीं है, ये अपना विचार है, अपना थिंकिंग है, गलत भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि ये कर दें, इसमें 100 मार्क्स का कर दें इसको, जीएस जो पुराना हम पढ़ते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला, और ये आपका 50 मार्क्स का क्या कर दें, 9 माइनर एक्ट को कर दें, ये 9 माइनर एक्ट, ठीक है, इसको कर दें। ये भी हो सकता है, या और भी चीजें हो सकती हैं, या तो ये क्या कर सकते हैं, 75 कर सकती हैं, इसको 75 कर दें, इसको 75 कर दें, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी होगा आप इस चीज के लिए तैयार रहिए, नंबर पर मत बंधिए, आप अपनी प्रिपरेशन करिए, बैरक ले आइए,
सभी 9 माइनर एक्ट डायरेक्ट खरीदिए और अब आप लग जाइए उस चीज को तैयार करने के लिए। ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपको 9 माइनर एक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्री का तो पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि 9 माइनर एक्ट को आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाए। ठीक है, अभी प्रॉमिस तो नहीं करता मगर कोशिश करूंगा कि 9 माइनर एक्ट को पढ़ा दिया जाए। जैसा भी आप अगर कमेंट आप करते हैं, ज़्यादा फोर्स करेंगे आप लोग तो फिर भाई पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक की डिमांड रहेगी। ठीक है, तो उसे तो पूरा करना ही होगा। तो 9 माइनर एक्ट को तब पढ़ा दिया जाएगा आपको। और आपका एक काम और रहेगा, ये तो हमने बता दिया आपको जीएस के संबंध में। अब लॉ के संबंध में समझिए। लॉ में आपके 9 से 10 पेपर हैं, पता है आपको। ठीक है, मैं लॉ तो पढ़ा रहा हूं, जिसको नहीं पता वो समझ ले कि यूपी जुडिशरी प्री का जो मैं लॉ है वो मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मेरे कौन कौन से बचे हुए लॉ में, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी जल्द ही शुरू होने वाली है। तो यूं कहें कि 2 अभी बचे रहेंगे हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ, ये 2 आपके बचे हैं और सीआरपीसी एक ये बची हुई है। तो इन 3 में से एक मैं लॉ शुरू करूंगा, जल्द ही शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो जिस किसी को बैच हमारी ज्वाइन करना हो, क्लास ज्वाइन करना हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। कहां करेगा? 88479353 या इस पर नहीं कॉल लगता है तो 9455417044 आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पहले आप इस पे कॉल करेंगे, यदि ये नहीं किसी कारणवश लगता तो आप इस पे करेंगे। ये दोनों ही आपके व्हाट्सएप है, चाहे आप व्हाट्सएप करके चाहे आप कॉल करके कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी पूछना है इस पेपर्स के संबंध में, लॉ के संबंध में, ज्वाइन करने के संबंध में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो आप देख लीजिएगा, SHIVENDRA शिवेंद्र लॉ स्टडी। ठीक है, STUDY, ये क्या है? ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका कोई भी न्यूज़ होती है मैं इस पे डालता हूँ। और मैंने अभी तक जो है TPA, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस ये कंप्लीट कर दिया है। फिर भी आपको वो क्लास मिल जाएगी, लेक्चर प्लस PDF दोनों मिल जाएगी। और अभी जो है CPC और IPC चल रही है, तो ये भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो साथ में पूरी कर सकते हैं, या जो आपको लगता है कि हमें ये पेपर पढ़ना है, ये हाँ यहाँ पे हम थोड़ा कमजोर हैं, उस पेपर को तो आप सिंगल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो सभी सहूलियत यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे यहाँ पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। रही बात 9 माइनर एक्ट की, तो जैसे भी हमें शुरू करना होगा तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कब से स्टार्ट करना है, कब से क्या करना है। ठीक है, जैसा आप कमेंट करेंगे, पढ़ाने के लिए फोर्स करेंगे मुझे, तो कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ा दूं, क्योंकि वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ लॉ के आपके ऊपर। ठीक है, तो और एक वीडियो अभी और आएगी, वो दूसरे चीज़ पे बनी रहेगी, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी मुझे देनी थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।